पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया उसकी नैया पार। सोना पति बिना संसार। स्त्रियों के व्रत कितने होते हैं? एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। नारी का एक ही व्रत होता है, एक पतिव्रत, पतिव्रता नारियां। अच्छा, पतिव्रता नारियां कैसी होती हैं? आप बताओ मैया, कैसी होती है पतिव्रता नारी? के लक्षण क्या हैं? हाँ, पूड़ी खाए? क्या कह रही हो? फूली फूली पूड़ी खाए, वो पतिव्रता है। हाँ। पति को मारे लाठी से, चप्पल से? काहे से मारे? फिर थप्पड़ नहीं? कौन है पतिव्रता नारी? कौन है पतिव्रता नारी? क्यों? आप बताओ, पतिव्रता नारी के लक्षण बताओ आप। हाँ, हाँ? जो पति की सेवा करे, तो आप करती हो? हाँ। पतिव्रता नारी वो है जो अपने पति के अतिरिक्त सपने में भी किसी दूसरे पुरुष के बारे में ना सोचे, वो नारी पतिव्रता है। जो अपने पति के अतिरिक्त पर पुरुष के बारे में कभी भोग दृष्टि के बारे में ना, भोग भाव से ना सोचे, जो किसी पराये पुरुष का सपना भी ना देखे। सपना भी देखो तो सपने में आपके ही पति आए, वो नारी पतिव्रता है। और आपके सपने में कोई दूसरा पुरुष आए और वो आपके संग बैठे और बात करे, ये पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं। पतिव्रता नारी जो होगी वो मांग में सिंदूर जरूर रखेगी, हाथ में चूड़ियां जरूर रखेगी, गले में मंगलसूत्र जरूर रखेगी। आजकल तो फैशन चल रहा है, ना तो मांग भर रही हैं कुछ लोग, ना तो कुछ लोग चूड़ियां पहन रही हैं। बड़े बड़े शहरों में तो देखो चूड़ियां होती नहीं है। शादी हो गई, हाथ पूरा खाली है। क्यों खाली है हाथ? महाराज जी फैशन है, आग लगे तुम्हारे फैशन में। शादी हो गई, मांग ही नहीं भरती, और भरेंगी तो जरा घिसनी से हल्का सा घिस लेंगी और दूसरे तरफ के बालों को उठा के ढक लेंगी, उसको कोई देख ना ले। इतनी शर्म आती है कुछ लोगों को मांग भरने में। ये गलतियां उन बहुओं की बिल्कुल नहीं है, ये गलतियां उन मम्मियों की है, मैयाओं की। तुमने अपनी बेटी को ये तक नहीं सिखाया कि बेटी चूड़ी क्यों पहनी जाती है। शादी विवाह के बाद एक स्त्री का हाथ खाली है, तो बताओ खाली हाथ कब होता है? बोलो, खाली हाथ कब होता है? जब पति की मृत्यु हो जाती है, तब स्त्री का हाथ खाली होता है। और आजकल फैशन के नाम पे खाली घूम रही हैं। गलती उन लड़कियों की, उन बहुओं की बिल्कुल नहीं है। माँ बाप ने संस्कार देने छोड़ दिए साहब।
गांव में कहावत कहते हैं कि भगवान दुश्मन की बेटी का भी हाथ खाली ना करें। पहले के जमाने में ये नहीं बोला जाता था कि फलाने का पति मर गया, पहले ये बोला जाता था फलाने की बेटी का हाथ खाली हो गया। फलाने की बेटी का, फलाने का हाथ खाली हो गया, मतलब ये भाषा थी। हाथ खाली हो गया मतलब उसके पति की मृत्यु हो गई। तो कहते थे कि दुश्मन की बेटी का भी हाथ कभी खाली ना हो। और आज तो खाली हाथ घूम रही हैं, शादी के बाद चूड़ी तक नहीं, मंगलसूत्र नहीं, संस्कारहीन होते चले जा रहे हैं कुछ लोग। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सुना पति बिना संसार। एक स्त्री को अपने पति के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष के साथ एकांत में नहीं बैठना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियां सुनी आप लोगों ने? सुना है? मुंशी प्रेमचंद्र जी एक कहानी लिखते हैं। एक स्त्री थी, बहुत बड़ी कहानी है, मैं एक जरा सा आपको समझाऊं। गलत फहमियों से कैसे रिश्ते खराब हो जाते, वो गलत फहमी क्या, एक छोटी सी कहानी। प्रिय भक्तों, मुंशी प्रेमचंद्र जी एक छोटी सी कहानी लिखते हैं और वो कहानी लिखते हैं कि एक लड़की थी, उसका विवाह हुआ। उसका पति बहुत अच्छा था, सुंदर शरीर वाला, हट्टा कट्टा। वो दोनों पति पत्नी प्रेम से रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि कोई उसके पति को नौकरी देने के बहाने ले गया और वो 7 समुंदर पार उसके पति को बेच दिया। वो अंग्रेजों का अच्छा, मुंशी प्रेमचंद्र के जमाने में अंग्रेजों का ही राज्य था। मुंशी प्रेमचंद्र जब हुए उस समय अंग्रेजों का शासन था। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियां और काव्य लिखा करते थे। गबन गोदान उनका उपन्यास है। उनके साहित्य में कहानी उन्होंने लिखी, वो एक आदमी उसके पति को ले जाकर बेच आया। कहां बेच आया? भारत के बाहर, इंग्लैंड। और वो वहां पे रहने लगा। अब भारत से ना कुछ लोग, पहले के जमाने में क्या था, भारत से कुछ लोग नाव में भर के, बड़ी बड़ी जो नाव थी उनमें भर के मजदूरी के लिए लंदन जाया करते थे, बिक जाते थे कुछ पैसों में सारी जिंदगी के लिए। वहां उनके साथ शोषण होता था। तो ये जो एक लड़की स्त्री थी, नाम था नंदिनी। नंदिनी का पति बिक गया, अब वो चला गया। अब ये अपने पति को ढूंढे पर मिले ही ना। बहुत कोशिश करी तो दुर्भाग्य देखिए या संयोग कहिए, इस नंदिनी को भी वही आदमी मिल गया जिसने उसके पति को बेचा था। तो उसने बोला कि मुझे पता है कि तेरा पति कहाँ है। तेरा पति 7 समंदर पार इंग्लैंड में है, तू जाएगी मिलने? हाँ हाँ। तो उसने अंग्रेजों से पैसे ले लिए और अंग्रेजों के हाथ
नंदिनी को बेच दिया। अच्छा, वो तो जा रही थी पति से मिलने, पर उसे ये नहीं पता था कि मुझे भी बेच दिया इसने। अच्छा, वो नाव में बैठ के चली, 15-20 दिन, महीना, जो भी रास्ते में टाइम लगा, पहुंची तो संयोग से उसे उसका पति वहां पर वो काम करता था, मजदूरी, जो भी लोग आते थे वो उनको उतारा करता था। तो ये नंदिनी भी पहुंच गई। नंदिनी ने देखा कि सामने इसका पति वहां पे मजदूरी करता था। खड़ा हो गया, पति को देखा, वर्षों बाद आज अपनी पत्नी से मिला वो पुरुष, और नंदिनी ने देखा। अब वो पुरुष बोला नंदिनी से कि तुम यहां कैसे आ गए? गौरा, वो अपनी पत्नी को बोला करता था प्यार से, गौरा, गौरा तुम यहां कैसे आ गए? गौरा ने कहा मैं आपको खोजते खोजते आई हूं। उसने कहा तुम गलत आ गई, अब यहां से कभी लौट नहीं सकती हो, तुम्हें बेच दिया गया है। गौरा ने कहा कोई बात नहीं, मुझे आप मिल गए, पति मिल गया, और क्या चाहिए। ले गया अपने पास। अच्छा, जो उस आदमी का मालिक था वो एक अंग्रेज था। उस अंग्रेज ने गौरा को देखा तो गौरा बड़ी सुंदर थी। उसने बोला कि आज रात को इसे मेरे पास भेज देना। तो वो आदमी बोला साहब ये मेरी पत्नी है। उसने कहा कोई भी हो भेज देना। अब चूंकि ये बिके हुए थे उसने खरीद रखा था। 8 बजे रात को वो अंग्रेज बड़ा शराब के नशे में था। फिर बुलाया, क्यों तू अपनी पत्नी को भेज नहीं रहा? भेज। अब ये दौड़ा दौड़ा गया, हुजूर क्षमा करो वो मेरी पत्नी है, उसे छोड़ दो महाराज। अंग्रेज के चरणों में गिर पड़ा। उसने मारना शुरू किया। इतने हंटर बजाए कि इसकी चमड़ी फट गई। पति को चिल्लाता कराहता देख गौरा दौड़ी दौड़ी गई। अंग्रेज को देखा, तुम बड़े निर्दयी हो, तुम्हें जरा भी दया नहीं आई? क्या तुम्हारी मां के अंदर दया नहीं थी? जैसे ही उस अंग्रेज को उस गौरा ने मां की याद दिलाई तो वो मां, अंग्रेज अंदर था, गौरा भी अंदर चली गई और ये पिट के बाहर पड़ा था। इसे होश था, इसे लगा कि अभी मेरी पत्नी चिल्लाती हुई आएगी और यदि जरा हिम्मत जुटी तो अब मैं मार दूंगा उसे, अंग्रेज को। इसने हिम्मत जुटाई, मैं मार दूंगा। पर ना तो चिल्लाने की आवाज आई गौरा की, ना तो वो दौड़ी दौड़ी आई। तो उस गौरा के पति को ये लगा कि लगता है मेरी पत्नी ने राजी मर्जी से अंग्रेज की दास्ता स्वीकार कर ली। अच्छा, और वो अंदर क्या कह रही है? अब गौरा का उस अंग्रेज से वार्ता हुई। ये मुंशी प्रेमचंद्र जी लिख रहे हैं। प्रेमचंद्र जी लिख रहे हैं कि गौरा ने कहा क्यों तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हारी मां के अंदर जरा भी दया नहीं थी? तो उसे अपनी मां की याद आ गई। कहा देखो वो मेरी मां की फोटो है। गौरा ने जाकर देखा, बोले तुम्हारी मां तो बड़ी लक्ष्मी दिखती है, बड़ी पतिव्रता नारी लगती है, बड़ी दयावान दिखती है, पर तुम ऐसी मां के ऐसे नालायक बेटे कैसे हो गए? अच्छा, गौरा ने भी बिल्कुल खुल के बोला। अच्छा, गौरा ने बगल में एक छुरी रखी थी कि यदि इसने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की तो मैं इसे मार दूंगी। अब उसने कहा उसको प्राणों की, अब कोई उसको पता था कि इस देश में आए हैं, बिक गए हैं, अब तो जी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो गिद्धों की तरह नोचना चाहेंगे, तो मैं तो इसे मार दूंगी और अपने को भी खत्म कर दूंगी। लेकिन उसने जब तक बातों से हो सका तो बातों से काम चलाया। तो गौरा ने उसे समझाया और धीरे धीरे उस अंग्रेज की मां के द्वारा उसके हृदय में करुणा पैदा कर दी। वो आदमी रो पड़ा कि मैं वास्तविक में कितना निर्दयी हो गया, मैं लोगों का दुख दर्द भूल गया। मेरी मां कितनी दयावान थी, मेरी मां ने सिखाया था कि सब पर दया करना, किसी को अपने द्वारा कष्ट ना देना। वो आदमी रो पड़ा अंग्रेज।
और उस गौरा के चरणों में गिर पड़ा कि तुमने मेरी आंखें खोल दी। उस आदमी अंग्रेज ने कहा चलो तुम्हारे पति को मैं हॉस्पिटल ले चलता हूं। हॉस्पिटल वो खुद ले गया, गौरा साथ में थी। 3 दिन तक उस गौरा के पति को होश नहीं आया, इतना मारा उसने, होश नहीं आया। तीसरे दिन जब होश आया तो गौरा पास में बैठी थी, पति से पूछ रही है कैसी है तबीयत। उसके पति ने आंखें फेर ली। गौरा बोली ऐसा कैसे करते हैं आप मुझे देखते नहीं? मैं 3 दिन से आपके पास बैठी हूं, आपके लिए 7 समुद्र पार करके आई, आप आंखें फेरते हैं? तो उसके पति ने कहा अब तो तुम्हें महलों में रहने की आदत हो गई है। अच्छा, उसे क्या लगा था जब वो बेहोश होने के पहले उसे क्या लगा था कि ये उस अंग्रेज के पास से या उसे मार के आ जाएगी या तो अपनी लाज बचाती आएगी, पर वो आई नहीं, ना कोई आवाज आई। तो इसने तो ये गलतफहमी, देखो रिश्ते कैसे टूटते हैं, इसने गलतफहमी पाल ली कि मेरी पत्नी ने सहर्ष अंग्रेज की दास्ता को स्वीकार कर लिया। इसके अंदर तो आ गई गलतफहमी, पर ये वो ना जान पाया कि इसकी पत्नी ने उस अंग्रेज का तो हृदय ही परिवर्तित कर दिया था। अब मुंशी प्रेमचंद्र जी लिखते हैं कि गौरा ने जब ये सुना कि मेरे पति ने मेरे ऊपर लांछन लगा दिया कि तुम तो महलों में रहने की आदी हो गई हो, जाओ साहब के महलों में, अंग्रेज के महलों में। गौरा ने कहा सुनिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, कोई सफाई ना दी। जिस औरत ने अपने पति के लिए समुद्र पार करके गई हो, इतना कष्ट सहा हो, अपने आप को बेचा हो पति के लिए, उस औरत पर लांछन लगा देना वो कैसे बर्दाश्त करती? गौरा चल पड़ी। गौरा ने ठान लिया कि अब मैं जीऊंगी नहीं। पास में एक नदी थी, वो गौरा उस नदी के किनारे खड़ी हो गई। सोची कि अब तो मर जाना अच्छा है। वो छलांग लगाने ही वाली थी कि तब तक पीछे से आवाज आई, गौरा गौरा। पलट कर देखा तो लड़खड़ाता उसका पति था। पति तो था पर लांछन तो लगा ही चुका। तो गौरा ने कहा कि अब मिलन ना होगा। वो छलांग लगाती है नदी में, और जब उसने छलांग लगाया तो उसके पति ने भी छलांग लगा दी। ये बहुत बड़ा तैराक था, तैरना जानता था। इसने छलांग लगाई कि मैं अपनी पत्नी को बचाऊंगा, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि दोनों की लाश किनारे आ गई। मुंशी प्रेमचंद्र जी ये कथा लिखकर यहीं पूरी करते, दोनों मर गए। ये कथा मुंशी प्रेमचंद्र जी ने क्या सिखाने और क्या समझाने के लिए लिखी? मुंशी प्रेमचंद्र जी कहते हैं कि रिश्तों में संदेह ना हो। उसके पति को एक बार पूछ लेना था ना अपनी पत्नी से कि तुम क्या कर रही थी उसके पास। वो बताती कि मैंने उसके मन को ही बदल दिया, लेकिन पूछा नहीं, सीधा उसके चरित्र पर उंगली खड़ी कर दी। और एक नारी जो पवित्र हो, भला वो ये कैसे बर्दाश्त करती? इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, कभी भी अपनी पत्नी के चरित्र पर उंगली मत उठाओ। पुरुषों की ये सामान्य सी घिसी पिटी आदत होती है कि जरा सी लड़ाई झगड़ा होती है तो वो अपनी पत्नी के चरित्र पर उंगली उठा देता है कि तुम्हारा तो चरित्र ही ऐसा है, तुम तो ऐसे ही हो। ये बात पुरुषों को समझनी चाहिए। नारी आपका सम्मान है, नारी आपकी इज्जत है। एक नारी अपने पति और अपने पुत्र के लिए सारी दुनिया से लड़ सकती है। यदि वो नारी को कमजोर ना समझना साहब, वो कमजोर नहीं है, वो लड़ना नहीं चाहती। वो लड़ना चाहे तो सारी दुनिया से लड़ ले। कमजोर नहीं है, वो अपनी शक्ति छिपा के रखती है। चाहे तो क्या नहीं कर सकती वो।
लेकिन उसकी सहजता और सरलता का कहीं उसे ये परिणाम ना मिले, उसके चरित्र पर उंगली उठाई जाए। प्रेम, उसका पति भी बाद में समझ गया कि मैंने गलती की, लेकिन जब तक वो सॉरी बोलता तब तक देर हो चुकी थी। उसके पति को समझ आ गई थी कि मेरी पत्नी गलत नहीं है, उसने माफी मांगने के लिए आवाज लगाई थी। लेकिन गौरव को लगा कि अब ये कुछ और कहेगा और ना जाने क्या क्या बोले। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने ये कहानी लिखी है, बहुत अच्छी कहानियां लिखते हैं मुंशी प्रेम। ये तो मैंने अपनी भाषा में समझाई। जब मुंशी प्रेमचंद्र जी जब लिखते हैं ना तो रोम रोम खड़े हो जाते हैं। इतने बढ़िया कहानियां लिखते हैं मुंशी प्रेमचंद्र, इतने बढ़िया लेखक रहे हैं, इतना बढ़िया साहित्य तैयार किया है। पढ़ा करो, आजकल के बच्चों को पढ़ने का टाइम नहीं है। पुरानी चीजें पढ़ोगे ना तो रिश्ते समझ पाओगे, कितना महत्व है रिश्तों का, कितना महत्वपूर्ण होता है पति, कितना महत्व रखती है पत्नी। अच्छा, पत्नियों को भी अपने पति पे लांछन नहीं लगाना चाहिए। यदि आपको संदेह है तो पहले सबूत जुटाओ। पति गलत है तो पत्नी गलत है तो सबूत जुटाओ, सबूत हो आपके पास पुख्ता, फिर आप बात करो। बिना सबूत के आप किसी पर लांछन कैसे लगा सकते हैं? इसलिए शीशा टूटता है गलती से और रिश्ते टूट जाते हैं गलतफहमियों से। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप अपने रिश्तों को इतना पारदर्शी बनाएं, पति पत्नी के रिश्ते को, कि आप दोनों के बीच में कभी संदेह पैदा ना हो। जिनके रिश्तों में पारदर्शिता होती है, मीन्स समर्पण होता है, वो रिश्ते लंबे चलते हैं। पति का भी समर्पण हो और पत्नी का भी समर्पण हो, पत्नी भी परमेश्वर माने और पति भी अपनी पत्नी का आदर करे, सम्मान करे। क्यों क्यों भैया, ओ पीले भैया, आप अपनी पत्नी को क्या मानते हो? बताओ। कुछ नहीं मानते? नहीं? कहां आपकी पत्नी? यही है? प्यार करते हो पत्नी से? हाँ? पत्नी को परमेश्वर की दृष्टि से, जैसे मोहिनी भगवान ने स्त्री का रूप धारण किया, हर स्त्री मोहिनी होती है, तो भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार लिया। हर पुरुष को चाहिए कि वो अपनी पत्नी को भगवान नारायण के मोहिनी रूप में दर्शन करे कि मेरे भगवान इस रूप में मुझे प्राप्त भये हैं, और पत्नियां अपने पति को भगवान नारायण के रूप में देखे। आपका पति सीधा साधा है तो राम के रूप में देखो, थोड़ा चंचल है तो कृष्ण के रूप में देखो, थोड़ा ठिनगा है तो वामन भगवान के रूप में देख लो, ज्यादा गुस्सैल है तो नरसिंह भगवान के रूप में देखो। पति में भगवत दृष्टि रखना चाहिए। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए मेरी माँ? पैसा? हाँ? पैसा? गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? प्यार कि पैसा, कि समझदारी, कि सहनशीलता? क्या चाहिए? क्यों? आप बता पीले भैया, गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, प्यार, समझदारी, सहनशीलता। हाँ? क्या कह रहे हो? धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। मैया क्या बोलती तू? क्या होना चाहिए? सहनशीलता। रिश्तों को चलाने के लिए चाहिए सहनशीलता।
पति की दो बात सह जाओ, पत्नी की दो बात सह जाओ, सह जाने से रिश्ते टिकते हैं। यदि आप सहते हो तो रहोगे। आज के लड़का लड़कियों का तलाक ज्यादा क्यों हो रहा पता है? आजकल कोर्ट कचहरी में जज लोगों का सबसे ज्यादा काम क्या है? तलाक कराना। आज सबसे ज्यादा तलाक के केस हैं भारत में, हाँ या ना? शादी हुई महीने भर बाद तलाक, शादी हुई साल भर बाद तलाक। क्यों हो रहे हैं तलाक? क्योंकि लड़का और लड़की दोनों में सहनशीलता नहीं है। आजकल लड़कियां बोलती हम तो सेल्फ डिपेंड कमाती, हम क्यों सहें? पति की क्यों सहें? पति बोलता है हम भी क्यों सहें तेरी, तो दोनों अलग अलग रास्ते चलते हैं। मैया बेटियों को पैसा कमाना सिखाओ, ठीक है, पैसा कमाना बुरा नहीं है, पर पैसा कमा के तुम अपने पति से ही लड़ो। तलाक लेके बैठ जाओगी, कल दूसरा पुरुष ढूंढोगी, तो तुम क्या चाहती हो? दूसरा वाला तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम मिलेगा? जब तुम सीता नहीं बन पाई तो तुम्हें राम कहां मिलेंगे? तुम पति बदलती फिर रही हो तो तुम्हें अब चरित्रवान मिलेंगे। तुम्हारा चरित्र कैसा है? जो एक अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के पास जाए, अब उस स्त्री का चरित्र कैसा है? हमारे भारत में पति मर जाए तो उसी की विधवा रहकर जीवन गुजारती है, पर दूसरे पुरुष के बारे में सोचती नहीं है। ये पतिव्रता है। ये नहीं कि आज इससे तलाक ले लिया, उससे शादी कर ली, फिर उसको तलाक दिया, तीसरे से कर ली। ये तो वैश्याओं का काम है पुरुष बदलना। पुरुष बदलना किसका काम है? वैश्याओं का। पतिव्रता नारी जो एक बार जिसका दामन पकड़ लिया, जीवन संगनी हो गई, अब जिएंगे तुम्हारे संग, मरेंगे तुम्हारे संग, 7 जन्म के लिए हमारे यहां फिक्स हो जाता है। क्यों मैया? अब आजकल की ये छोरियों, इनको लगता नहीं कि ये 7 साल तक फिक्स रह पाएंगी? 7 जन्म तो छोड़ दो। सिखाओ मेरी माँ बेटियों को, समझाओ कि बेटा ससुराल में 2 बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आजकल की मम्मियां क्या पढ़ाती हैं? बेटी तेरी सास कुछ बोले बताना, मैं गुंडा भिजवाऊंगी। तेरा पति कुछ बोले बोलना, मैं गुंडा तैयार रखी हो, उड़वा दूंगी, उठवा लूंगी। अब जब मम्मी ऐसी डेंजर है तो ये तो प्राण ले लेगी। आजकल बेटियों का घर मम्मियों के कारण ही टूट रहा है, 99%। मम्मी बढ़िया वहां से गाइड करती है, हाँ बेटी आजा, जरा लड़ाई हुई ना आजा, मैं मर गई हूं क्या? मेरे से बेटी पल जाएगी? कोई बोझ है क्या मेरी बेटी मेरे लिए? ये मम्मियां इतना चने के झाड़ में चढ़ा देती हैं बेटियों को। और मम्मी तुम तो पर बूढ़ी होके मर जाओगी, उसका क्या होगा? भौजाई कब तक रखेगी? भाई कब तक रखेगा? तुम्हारा भविष्य मायके में नहीं है। मायके में तुम्हारा भविष्य होता तो तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ सौंपते ही क्यों किसी को? रखते ना सारी जिंदगी। फिर काहे तुम्हें कन्यादान कर दिया? रख सकते तो रखते, नहीं रख सकते इसलिए उन्होंने दान किया है। और ये परंपरा है कन्यादान की। आजकल इसमें भी विवाद होता है। लड़कियां बोलती हैं कि हम कोई वस्तु है जो हमें उठा के दान कर दिया जाए। भाई ये तो परंपरा चली आई है ना? कन्यादान होगा, तुम पत्नी बनोगी, तुम्हारा कोई पति बनेगा। उस पति से जब तुम्हारी संतान होगी तो समाज में उस संतान को सम्मान मिलेगा, एक नाम मिलेगा, एक पहचान मिलेगी। यदि तुम शादी नहीं करोगी और बिना शादी के किसी पुरुष से बच्चे पैदा कर लोगी तो समाज तुम्हारी उस संतान को स्वीकार नहीं करेगा। माता सीता का भी कन्यादान हुआ है। तो ये परंपरा है
परंपराओं पे उंगलियां खड़ी करना समझदारी नहीं है। पढ़ लिख जाना समझदारी है, पर इतना पढ़ लिख के नहीं कि तुम अपनी परंपराओं पे उंगलियां खड़ी करो कि नहीं कोई हम वस्तु हैं कि हमें दान कर दिया जाए। भाई ये तो परंपरा चली आई है, तुम्हारी नानी तुम्हारी दादी सबने विवाह किया और सबका कन्यादान हुआ, तो ये तो रीत है, लोक रीति है। आपको विवाह नहीं करना वो आपका अलग विषय हो सकता है, लेकिन जो परंपरा है वो तो यही है। तलाक क्यों हो रहे हैं? क्यों? सहनशीलता की कमी। इसलिए बेटियों को क्या सिखाओगी? मेरी माँ आपकी बेटी है? नहीं, आपकी है, क्या सिखाओगी? कैसे सिखाओगी? कि सास कुछ बोले तो गुंडे भिजवाऊंगी? नहीं बेटा, दो बात सहनी पड़ेगी। पति कुछ कहे, कुछ हम गृहस्थी चलाने का एक मंत्र दे सकते हैं, आप किस किस को लेना है, जो लेना चाहे हाथ उठाए। क्यों आपको नहीं लेना? आपको नहीं लेना मंत्र गृहस्थी चलाने का? शादी हो गई तो अरे हो जाएगी तब काम आएगा, ले लो। तो किस किस को मंत्र दूं?